ठीक है, एक ये है थ्योरी, ग्राफ में हम लोग को समझ में नहीं आते रहता है कि ग्राफ में क्या करें, किसे समझते हैं। तो देखिए, एक तो है विस्थापन और समय का। तो जिन भाइयों को ये बात समझ में नहीं है, कंसेप्ट एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहली बार तो हम लोग वेग बराबर जानते क्या है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय से हमको वेग का परिभाषा मिलता है, और वेग बटे समय से हम लोगों को त्वरण का परिभाषा मिलता है। तो वेग और समय में अगर ऐसी संबंध रहेगी तो हम लोग को त्वरण का पता चलेगा, ग्राफ पता चलेगा, और वेग विस्थापन और समय में रहेगा तो वेग का पता चलेगा। तो देखिए इस ग्राफ को एक बार, ये विस्थापन ऊपर की ओर दिखाता है और समय इधर की ओर, यानी y एक्सिस पे हम लोगों का हो जाएगा विस्थापन और x एक्सिस पे हो जाएगा समय। पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, पहला कंडीशन देखिए इधर से ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये समय के साथ इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक ने दे दिया बढ़ता है। दूसरा नंबर कंसेप्ट में देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये समय के साथ वेग इसका क्या हो रहा है, वेग भी घट रहा है और समय भी घट रहा है। तीसरी नंबर पर वेग समान रहता है। तो वेग समान कैसे है, ये एक ही बिंदु पर, मतलब कि इसका समय के साथ इसमें वेग में भी वृद्धि हो रही है। जितना समय बढ़ रहा है उतना इसका वेग भी बढ़ रहा है आगे की ओर। उसके बाद चौथा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी हो जाए या कार हो जाए या कोई वस्तु हो जाए, यहाँ पे रुकी हुई है एक जगह पे, और इसका समय तो कभी स्थिर नहीं रह सकता है, चाहे विराम में रहिए गति में रहिए, समय आपका बढ़ता ही रहता है। ये बात पता चलना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है पांचवा क्या कर रहा है कि देखिए समय को रोक दिया है, समय का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। समय ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो की बात क्या है, समय कभी भी नहीं रुक सकता है, ये असंभव बात है। समय रुका रहेगा और वेग विस्थापन इसका बढ़ता रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जिसकी वजह से ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर में वही सिस्टम है, इससे वेग और समय से हम लोग को त्वरण का बात पता चलता है, और विस्थापन बटे समय से हम लोग को वेग का। तो दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिन पढ़े हो गया होगा। तो इसके वजह से आखिर ये की वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। फिर त्वरण में भी सेम बात है, तो ये बात आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। सेम वही सिस्टम, यहाँ पे वेग को रखा गया, यहाँ पे समय पे रखा गया, यहाँ पे विस्थापन था, यहाँ पे समय था, समय दोनों में समान है। तो जैसे देख लीजिए 5 में क्या हो रहा है, ये भी असंभव है, समय रुक नहीं सकता है। ठीक हो गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा करते हैं, दो चार दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। विस्थापन और दूरी के आंशिक क्या होता है, बताइएगा आप लोग। सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 के बराबर होता है, या 1 के बराबर अथवा कम होता है। जैसे क्वेश्चन आप लोग के सामने है 2 नंबर का, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। आंशिक अनुपात 1 के बराबर या अथवा 1 से कम होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता है अनुपात में। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गमन किस में करेगा, एक समान त्वरण से। ठीक है, चलिए